दोस्तों फिर से सभी को जय मसीह की और स्वागत करते हैं एक नया वीडियो में। परमेश्वर आप सभी का आशीष दे। और आज के वचन में हम देखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। प्रियो, अब वचन को ध्यानपूर्वक सुने और अंत तक बने रहे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों को शुरू करते हैं। प्रियो, परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना हर एक की इच्छा होती है कि मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे परमेश्वर को मैं खुशी करूं। प्रियो, आज मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा वो सारी आपकी वो मन की प्रश्न की उत्तर आज प्राप्त करेंगे। प्रियो, यह वचन से देखेंगे, बाइबल कहते हैं रोमी की पुस्तक 8:8, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रियो, बाइबल हमें साफ साफ कह देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक अनुसार जीते, शारीरिक अनुसार अपने दिन को काटते, फिर वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो आत्मिक बातों पे ध्यान करें, आत्मिक बातों पे अपने मन को लगाए, वचन को सुनने में ध्यान लगाए, वचन के अनुसार चलने में ध्यान लगाए, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे। जब भी आप खाली हो, जब भी आपके पास समय हो, प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े और वचनों को सुने, क्योंकि परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब आप उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं। क्योंकि बाइबल में कह दिया, और जो कोई शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप जितने भी कोशिश क्यों ना करें कि मैं परमेश्वर को शायद मैं किसी को देकर प्रेम करूंगा परमेश्वर को, लेकिन प्रिय मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर जरूर खुश होगा। लेकिन बाइबल कहते हैं लेकिन आपको शारीरिक जीना नहीं है। प्रियो, देते बहुत सारे लोग हैं, केवल मसीह नहीं बल्कि अन्य जाति भी, बहुत विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग भी देते हैं, दे सबको देते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल कहते हैं हमें शारीरिक नहीं होना है। हम जब देते दूसरे को पाने की आशा में नहीं लगो, कहते बाइबल। इसलिए प्रिय मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हम आत्मिक बातों में ध्यान लगाए, हम आत्मिक बात में बने रहे, शारीरिक छोड़कर हम आत्मा की खोज में बने रहे कि मैं परमेश्वर से कैसे बात करूँ, परमेश्वर की इच्छा मेरे अंदर में क्या है, परमेश्वर की जो बाइबल में हमें आज्ञाएं दी गई है उस आज्ञा को हम फॉलो करें। और प्रियो, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। और बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का फ्लो करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, और जब वो मांगते हैं प्रभु से, और परमेश्वर आपको जरूर देगा। प्रियो, यदि आज अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा रहे होंगे, प्रार्थना बार बार किए होंगे, कुछ नहीं हासिल किए होंगे, लेकिन प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करें, आप परमेश्वर खुश होगा आपसे, परमेश्वर आपसे आनंदित होगा, और परमेश्वर कहेगा कि ये मेरा प्रिय बेटा है। जैसा बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं खुद से कुछ नहीं करता, लेकिन जो पिता मुझे कहता है वही मैं करता हूँ। वे हमेशा आत्मिक बातों पे ध्यान लगाता था। यीशु मसीह हमेशा आत्मिक बातों में अपने समय को बिताता था, प्रार्थना में, फास्टिंग में, सेवकाई में, और बाइबल कहते हैं कि उसने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए प्रियो, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया उसमें हम एक वचनों को देख सकते हैं, जब बाइबल में कहा गया कि परमेश्वर अपनी आवाज़ को देकर कहते ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रियो, जब आप आज्ञाकारी बनेंगे, जब आप भी प्रभु यीशु मसीह की बातों में चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी कहेगा, परमेश्वर कहेगा आपको कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और तू मेरा प्रिय पुत्री है। प्रिय, परमेश्वर आप सभी का आशीष इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ। आपसे उपरांत आप परमेश्वर को खुश करने की रास्ता एक है, केवल आप परमेश्वर की राहों में चले, आत्मिक बातों में चले, आत्मिक जो शारीरिक ना हो, केवल आत्मिक बातों में चले, तो प्रिय परमेश्वर खुश हो। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो शरीर नहीं है कि हम शारीरिक बातों से परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, लेकिन परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा के अनुसार चलो और परमेश्वर की महिमा करो, तो परमेश्वर अति प्रसन्न होगा आपसे, परमेश्वर आपके जीवन से खुश होगा, परमेश्वर आपके कामों से खुश होगा। इसलिए प्रियो, अब परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप आत्मा में जिएंगे, जब आप आत्मा में चलेंगे। प्रिय, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और परमेश्वर सभी को ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत से भरे। प्रियो, सभी को फिर से जय मसीह की। हमें विश्वास करते यदि आप सभी के कोई भी प्रश्न हो, यदि आप सभी को कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, प्रियो आप रख सकते हो। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार है, और हम हमेशा आप सबके लिए दुआ करते हैं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं, परमेश्वर सभी को आशीष करे, परमेश्वर सभी को बरकत दे, और जितने को शेयर करते हैं
परमेश्वर उनको भी बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि वो मेरे साथ शामिल हो रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को और भी ताय से फैलाएगा। प्रिय, मैं आप सभी को थैंक्स कहता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार किया है, इस परमेश्वर के वचन से प्यार किया है, परमेश्वर के संदेश को आप लोगों ने शेयर किया है। मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश को सुनने के बाद भी आप इसी प्रकार शेयर करेंगे अपने लोगों को, और परमेश्वर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा आशीष करे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल माई फ्रेंड्स। थैंक यू।